नंबर्स से अनुमान क्या है ये आपको बता देते हैं। विप्रो से एक्सपेक्टेशन हम ये लगाकर चल रहे हैं कि मुनाफे के फ्रंट पर जो है शायद थोड़ी सी गिरावट हाथ लगे, 2% की बिकवाली नज़र आ सकती है। रेवेन्यू के फ्रंट पर मजबूती और बढ़त के आसार नज़र आ रहे हैं। मार्जिन्स जो हैं वो फ्लैटिश रहने के अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की अगर हम बात करें वहाँ पर भी फ्लैटिश ट्रेंड ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। और इसके अलावा वर्टिकल वाइज आईटी सेक्टर में देखना होता है कि किस वर्टिकल से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। लगभग सारे आईटी मेजर्स अब तक जो नंबर्स दे गए हैं उनमें बीएफएसआई वर्टिकल ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और विप्रो में भी ग्रोथ ड्राइवर बीएफएसआई वर्टिकल रह सकता है, ये हमारा अनुमान है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सीपीजी और लॉजिस्टिक वर्टिकल से वीकनेस हाथ लग सकती है। मार्जिन्स टाइट रेंज में रहेंगे जैसे मैंने बताया, और शायद स्लाइट सॉफ्टन मार्जिन शायद रह जाएं, लेकिन 16 to 17% की रेंज में मार्जिन्स आ सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। विप्रो के लिए ये भी कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ जो है वो आउट परफॉर्म करता दिखेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर्स है जो हुए थे अब तक डील क्लोजर्स, उसकी विजिबिलिटी यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। ऑल इन ऑल रेवेन्यू के लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, स्लाइट कह सकते हैं कि सॉफ्टन हो सकते हैं, और मुनाफे के फ्रंट पर शायद गिरावट हाथ लगे। Q3 गाइडेंस टोन क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, लार्ज डील एग्जीक्यूशन प्लान्स क्या हैं, H1B वीज़ा फी इम्पैक्ट, कंसल्टिंग डिमांड आउटलुक, मार्जिन्स और वर्टिकल कमेंट्री, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वॉच आउट करनी होगी। की मॉनिटरेबल्स इन पर नज़र रहेगी। विप्रो नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं गौरव 1.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। नॉट जस्ट विप्रो के अलावा भी आईटी की कई सारी कंपनियों के नंबर्स अभी तक तो आए हैं और अभी आने भी बाकी है। विप्रो, इन्फोसिस, ये नंबर्स, साइंट, एलटीआई, माइंडट्री, तमाम पर फोकस है। आपकी राय क्या होगी? मानसी, पहले विप्रो की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मेंस रही है विप्रो में। अगर मैं ओवरऑल आईटी पैक की बात करूं, नॉट ओनली दिस ईयर, अगर एक साल का भी हम इसका मूव देखेंगे तो एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। शेयर के अंदर गिरावट आना शुरू हुई थी 350 एक लेवल पे, आई थिंक जनवरी 22 में, और उसके बाद शेयर ने कोई मीनिंगफुल पिकअप नहीं लिया है। एक बार जरूर कोशिश की थी 320 तक जाने की, और उसके बाद आई थिंक जनवरी फरवरी दिस ईयर से दोबारा गिरावट आ गई। अब दोबारा एक बार शेयर उठने की कोशिश कर रहा है। मैं इस स्टॉक के अंदर जब तक ये 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई पोजीशन लेने में अभी सलाह नहीं दूंगा। एक बार 260 के ऊपर निकल के कुछ देर कंसोलिडेट करे, तब कुछ इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल मुझे मिलेंगे, और उसके बाद भी क्लस्टर्ड लेवल पे नियर टर्म में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। 270-75 की रेंज में रेजिस्टेंस है, उसके बाद 85 की रेंज में दोबारा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल हर्डल्स प्लेस नियर बाय। तो एक स्मूथ रन अप की तो मुझे, वी शेप रिकवरी टाइप की तो कोई उम्मीद मुझे लग नहीं रही है स्टॉक के अंदर। छोटी मोटी ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, वो भी 260 के ऊपर ही बेट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं काफी ज्यादा नजदीक में। ओके, तो चलिए विप्रो पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ दिख रहा है। नज़र रहेगी इन तमाम नतीजों पर। जैसे नंबर्स आएंगे, जैसे अनुमान हम नतीजों से पहले आपको बता रहे हैं, रिव्यूज़ भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी।